और घोटाला पीपीई में, सैनिटाइजर में, स्वास्थ्य उपकरण में, और ये सबूत इस ऑडियो टेप की शक्ल में, ऑडियो क्लिप की शक्ल में वायरल। यही 43 सेकेंड का वो ऑडियो क्लिप है जिससे देश में अब तक कोरोना काल में पहली बार किसी घोटाले का सबूत मिला। तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, तुम मरो। पूरी क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि कैसे इस कोरोना के महाआफत काल में जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है, 4 बार लॉकडाउन हम भुगत चुके हैं, 5वें की तैयारी कर रहे हैं, पीपीई किट में घोटाला, पीपीई किट में कमीशनखोरी, गुप्ता जी के कनेक्शन खंगाले जाने लगे। पता चला कि ये 9 करोड़ की सप्लाई का मामला था, 9 करोड़ रुपए की पीपीई और स्वास्थ्य उपकरण की सप्लाई का मामला था। गुप्ता मीट परचेजिंग कमेटी के हेड थे और उसके बाद मोहाली की एक फर्म को 5000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था और देश भर की 40 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसमें करप्शन की काफी गुंजाइश थी और हो भी रहा। और जब वायरल हुआ तो पता चला कि सूबे के सबसे बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य निदेशक एक बिचौलिए से लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। वो सूबा है हिमाचल प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। और जब ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई, जांच हुई और जांच का दायरा अभी कहां तक पहुंचेगा पता नहीं। लेकिन इस बीच कल हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल नैतिक आधार, गौर करिएगा, हाई मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफानामा भेजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अगर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो इसका कुछ मतलब है, वो मतलब भी मैं बताऊं। तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, तुम मरो। तो सबसे पहले सुनिए 43 सेकंड का वो ऑडियो टेप, बहुत अहम है, सुनिए। बैंक में बंदा बैठा, मैंने बैंक में अकाउंट ही खोल कर दिया आज। तो वही है जो, हाँ नहीं मतलब नहीं, कोई 3 दिन से इन्होंने और आपको भी परेशान कर रहा है। जीरो टॉलरेंस बिल्कुल, मतलब नहीं है। मैं अभी बैंक में बोल दिया है जी डॉक्टर, 2:30 बजे आ जा, 2:30 बजे आ जा। हाँ जी, तू ऐसी बैंक ऑफ बरोदा बंद बोल दिया गया। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है सर, तो निकल रहा हूँ। निकलो कुछ लेके आ रहा हूँ सामान आपका जी। हाँ सामान ठीक है, ले आओ। कितना ले आए सर? आपने 5 लाख बोला था जनाब। तो ठीक है 5 ले लो। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, ओके। तो सुना आपने इस ऑडियो क्लिप में किस तरह से जो स्वास्थ्य निदेशक हैं अजय गुप्ता और उस बिचौलिए के बीच के संवाद को सुनकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि कितना कंफर्ट दोनों के बीच है। और एक जगह मैंने बीप किया इस ऑडियो में क्योंकि वो गाली भी दे रहे हैं उस बिचौलिए से बातचीत में जो स्वास्थ्य निदेशक है। और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस देखिए, किस कॉन्फिडेंस से वो रिश्वत मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा, जो आपने सुना, फिर भी रिपीट कर देता हूं, जब उसमें आखिर में जो 43 सेकंड के आखिर में है कि उसने कहा कि लेके आ रहा हूं सामान आपका। तो पूछते हैं जो स्वास्थ्य निदेशक साहब, ठीक है ले आओ, कितने ले आए? सर आपने 5 लाख बोला था, ठीक है ले आओ। ये स्वास्थ्य निदेशक कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप आपने सुना। अब सवाल उठता है, ये स्वास्थ्य निदेशक का ये ऑडियो क्लिप 20 तारीख को वायरल हुआ, 20 मई को, और उसके बाद 7 दिन बाद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने इस्तीफा क्यों दिया? इस ऑडियो के वायरल होने, ऑडियो में स्वास्थ्य निदेशक के फंसने से लेकर बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफा देने तक, स्टेट प्रेसिडेंट के इस्तीफा देने के बीच क्या रिश्ता है, क्या क्रोनोलॉजी है, यह मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिलचस्प है और यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पीपीई किट जो जान बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स पहनते हैं और उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। और अगर एक जगह ये घोटाला पकड़ा गया एक बिचौलिए से, तो न जाने कितने लोगों से मिलकर ये लोग कितने बड़े लेवल पर घोटाला कर रहे होंगे। और इस घोटाले की जांच की आंच में जग में बीजेपी के नेता आए हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप हैं और उन आरोपों की बात अगर करें तो कुछ लिंक भी स्टैब्लिश हो रहा है, वो मैं बताऊंगा वो लिंक क्या है। लेकिन क्रोनोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत अहम है आज की तारीख में, समझिए। जब ये हुआ 20 तारीख को ये ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो एसीएस हेल्थ हैं हिमाचल सरकार के आरडी धीमान, उन्होंने विजिलेंस को पूरे मामले को सौंप दिया, विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को। उसके बाद उसी शाम 20 तारीख की 20 मई की शाम अजय गुप्ता को विजिलेंस के मुख्यालय में बुलाया गया। उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की गई और 5 घंटे की पूछताछ में वो गुमराह करते रहे ऑफिसर्स को, भूलने का बहाना भी बनाते रहे, जैसे होता भूल गया, याद नहीं आ रहा किससे बात की, कब बात की, ये सब कहानी अपना करते रहे। ये सारे करप्ट लोगों का सिम्टम एक ही होता है, डीएनए एक ही होता है, एक ही तरह से वो भटकाता है, बीमार होता है, भूलता है, बहाने करता है, वही ये भी करते रहे।
और 5 घंटे की मशक्कत के बाद जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को लगा कि सफिशिएंट एविडेंस हैं, तो इन्हें देर रात 20 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बात बढ़ी, अब तक कहीं बीजेपी नेता नहीं थे, लेकिन उसके बाद एक चीज पता चली जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जिसमें कहा गया कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन अजय गुप्ता के कॉल डिटेल से पता चला कि गिरफ्तारी के दिन वो बीजेपी ऑफिस के आसपास थे शिमला में। और कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा, उन्होंने भी पूछा और लोगों ने आरोप लगाए, बयान दिया कि गुप्ता बीजेपी ऑफिस में किससे मिलने गए थे, ये बताया जाए। और ऐसे समय में जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनका ऑडियो वायरल है, तो सवाल तो है और गंभीर सवाल है। उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, गुप्ता जी के कनेक्शन खंगाले जाने लगे। पता चला कि ये 9 करोड़ की सप्लाई का मामला था, 9 करोड़ रुपए की पीपीई और स्वास्थ्य उपकरण की सप्लाई का मामला था। गुप्ता ही परचेजिंग कमेटी के हेड थे। और उसके बाद मोहाली की एक फर्म को 5000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था और देश भर की 40 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसमें करप्शन की काफी गुंजाइश थी और हो भी रहा। मैं देख रहा था अभी बयान, आपकी जिज्ञासा होगी बीजेपी नेता पर, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं देख रहा था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि जांच में पता चला कि स्वास्थ्य उपकरण की खरीद में भ्रष्टाचार के सबूत हैं और इसके एविडेंस हैं। ऐसे ही जो एडीजी अनुराग खरे हैं, उनके हवाले से भी कहा गया है कि तमाम तरह के सबूत और एविडेंस के बाद के साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। ये जांच हो रही थी और उनके कनेक्शन खंगाले जा रहे होंगे। इसी बीच क्या हुआ कि राज्य में जो कांग्रेस के नेता हैं वो आरोप लगाने लगे और उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। और उसके बाद जब छींटे पड़ने लगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर, किस आधार पर पड़े वो बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मुकेश अग्निहोत्री जो नेता विपक्ष हैं, उनका जरा एक छोटा सा बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जरा सुनिए ताकि सिलसिलेवार ढंग से क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ें। और आपको बताऊंगा कि ये जो बिचौलिया है जो इस ऑडियो टेप में है, उस बिचौलिए से राजीव बिंदल का क्या रिश्ता है, ऐसी क्या वजह है कि राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा और ऐसी क्या वजह है कि जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए? ये आगे सिलसिलेवार क्रोनोलॉजी के हिसाब से। लेकिन जरा सुनिए, 20-22 सेकंड का ये बयान है जो मुकेश अग्निहोत्री जो नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता है, जरा सुनिए। हम तो ये चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को बेपर्दा करने के लिए आप जो है इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाएं, न्यायिक जांच करवाएं ताकि सारा मामला सामने आए। और सेकेंडली, भाजपा के शासनकाल के दौरान जितनी भी स्वास्थ्य विभाग में खरीद हुई है उसका श्वेत पत्र रखा जाए। ये सुना आपने, ये कह रहे हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसी तरह के आरोप लगने लगे बीजेपी नेता पर और कनेक्शन की एक नेक्सस था और राज्य में बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी, खरीदारी में कमीशनखोरी, घुसखोरी और जो भी हो रही थी। उसके बाद जब ये हंगामा मचा तो उस बीच पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी पहुंची। ये 2-3 दिन पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी किसने लिखी ये नहीं पता, लेकिन उस चिट्ठी में यह कहा गया कि राज्य में घोटाला हो रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसको पूरे मामले को छिपाया जा रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें संज्ञान ले। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के में चिट्ठी आने के बाद, किसने लिखी क्या लिखी ये नहीं पता, लेकिन इस चिट्ठी आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सक्रियता बढ़ी या ऐसे निर्देश गए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल वहां जांच होती रही। इस बीच क्या हुआ कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी घेराबंदी लगातार होती रही। तो उन्होंने अभी बयान दिया कि निश्चिंत रहें, जांच होगी और जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कि 9-10 सेकंड का उनका एक छोटा सा बयान है, वो भी सुनिए, फिर आगे कि उस बिचौलिए से क्या रिश्ता है राजीव बिंदल का और कितना बड़ा मामला हो सकता है, बताएंगे आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से। एक बार सुनिए जरा। कुमार जी ने भी पत्र लिखा है। हाईकोर्ट कह रहा हूं मैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है और किसी को इस जांच पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी सूरत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे ही जांच करेगा। लेकिन बात आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी का जिक्र मैं कर चुका, अब जरा राजीव बिंदल साहब के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर आगे कि उस बिचौलिए से क्या रिश्ता है। राजीव बिंदल साहब 5 बार विधायक रहे, रसूखदार नेता है, जो हिमाचल के 5-7 बीजेपी के बड़े नेता उसमें एक शामिल है। वो नाहन से अभी विधायक है, उसके पहले सोलन से विधायक रहे। और खास बात यह कि अभी जो अध्यक्ष बने जनवरी में, कुछ ही महीने पहले जेपी नड्डा की चॉइस थे, जो
पार्टी अध्यक्ष हैं वो उन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया। उससे पहले 2 साल तक स्पीकर रहे विधानसभा के, जब सरकार बनी वहां जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक। लेकिन उससे ज्यादा अहम एक जानकारी है कि जब धूमल की सरकार थी 2007 से 12 तक, तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे। गौर किया जाए, ये स्वास्थ्य मंत्री थे धूमल सरकार। तो स्वास्थ्य विभाग में इनका कनेक्शन, इनके लोग ये हैं, ये साबित हो रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मामलों में इनकी थोड़ी दिलचस्पी रही। और अगर पास्ट में जाए तो 90 के दशक में, ये कहीं से जानकारी मिली कि 90 के दशक में जब ये नगर परिषद में थे, नगर परिषद की राजनीति कर रहे थे, अध्यक्ष थे शायद, तब भ्रष्टाचार का कोई मामला इनके खिलाफ दर्ज हुआ था। हालांकि वो मामला बहुत आगे बढ़ा नहीं और वो इन्हें कोर्ट से राहत मिल गई शायद, ये कहीं छिटपुट जानकारी मुझे दिखी। तो कहीं न कहीं इनका जो अतीत है वो साफ सुथरा नहीं है, दागदार है, सवालों के घेरे में है। अब बात आती है कि यहां कहां फंस रहे हैं और क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी क्या बात हुई कि पकड़ा गया ऑफिसर, ऑडियो लीक हुआ एक बिचौलिए के साथ, तो फिर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को क्यों इस्तीफा देना पड़ा। तो एक बात तो वो जो मैंने कहा कि जो अजय गुप्ता है उनकी मौजूदगी कॉल डिटेल से ट्रेस किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कि उनकी लोकेशन मिली गिरफ्तारी के दिन बीजेपी ऑफिस के आसपास। तो सवाल यह कि वहां क्या कर रहे थे। लेकिन एक खबर मैं अभी कुछ देर पहले देखा, हालांकि ये खबरें मैं कई जगह देख रहा था, बट अभी एक दिव्य हिमाचल अखबार है, उस अखबार में खबर देखी कि ऑडियो क्लिप में रिश्वत देने की जो बात कर रहा है शख्स, उसका नाम पृथ्वीराज है, सिरमौर का रहने वाला है और उसका कनेक्शन बिंदल परिवार के सदस्यों से बहुत करीबी है। तो जो बिचौलिया है बहुत करीबी है, ये दिव्य हिमाचल की जानकारी है। उसके बाद आज तक की वेबसाइट पर अभी कुछ देर पहले खबर छपी है। ये खबर है आज तक के रिपोर्टर ने, मंजीत सागल ने लिखी है। इस खबर में एक अहम जानकारी है। इस खबर में है, आज तक की खबर में, कि विजिलेंस विभाग की ओर से की गई जांच में सामने आया है, सुनिएगा, विजिलेंस विभाग की जांच में सामने आया है कि 5 लाख रुपए रिश्वत कांड में उनका एक करीबी, उनकी बेटी और दामाद के डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी पृथ्वी शामिल था। तो साफ साफ आज तक की वेबसाइट पर कहा गया है कि इस 5 लाख के रिश्वत कांड में उनकी बेटी, उनकी मतलब राजीव बिंदल, उनका दामाद, उनका मतलब राजीव बिंदल, और उनका करीबी मतलब राजीव बिंदल। और राजीव बिंदल कौन? बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट। बाकी उनका बायोडाटा मैं बता चुका। उनका करीबी पृथ्वी शामिल है इस रिश्वत कांड में बिचौलिए के तौर पर। तो सबूत साफ है कि ये जो खेल हो रहा था ये इनके किसी करीबी आदमी के थ्रू हो रहा था। अब ये स्टैब्लिश होना बाकी है, कैसे जांच जाती है, किस दिशा में जाती है। मैं साफ कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं। मैं तथ्यों को सिलसिलेवार क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूं और उसी के आधार पर कुछ चीजें दिख रही है, और वो दिख रही है, वो संदिग्ध है, और वो संदिग्ध है तो उसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। अब बात आती है जो इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, मामला बहुत दिलचस्प होता है जब नेता लोग इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफे में जो इन्होंने कहा वो जरा आपको सुनना बहुत जरूरी है, बहुत दिलचस्प है। जो इन्होंने इस्तीफा भेजा कल राजीव बिंदल साहब ने, इस इस्तीफे में इन्होंने नड्डा जी को एड्रेस किया जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई। एक सीडी वायरल हो रही है, प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए निदेशक स्वास्थ्य को के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है, लेकिन भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों की तरफ से उंगलियां उठाई गई हैं। आखिर में जो लिखा है वो बहुत अहम है, सुनिएगा। क्योंकि मैं डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूं और हम चाहते हैं कि कथित भ्रष्टाचार की संपूर्ण जांच हो और किसी प्रकार का दबाव ना हो। इन्होंने दबाव मुक्त किया सरकार को, चलिए एक बड़ा काम तो किया। अतः मैं उच्च नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। उच्च नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मरण रहे, हिंदी में लिखा हुआ, इसका अंग्रेजी अगर पॉइंट टू बी नोटेड होता है, स्मरण रहे कि मैं केवल उच्च नैतिक मूल्य, हाईलाइट किया इन्होंने उच्च नैतिक मूल्य को दोबारा, और ब्रैकेट में लिखा है हाई मोरल ग्राउंड्स के आधार पर त्याग पत्र दे रहा हूं। ब्रैकेट में अंग्रेजी भी लिख दिया, उच्च नैतिक मूल्य का ब्रैकेट में हाई मोरल ग्राउंड्स, और उसको बोल्ड करके हाईलाइट किया है। लगा कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे उच्च नैतिक मूल्य नहीं समझते होंगे, तो उनको समझ में आए कि हाई मोरल ग्राउंड्स, क्या अंग्रेजी वाले लोग समझें कि हाई मोरल ग्राउंड्स, कहीं ऐसा उनको उच्च नैतिक मूल्य ना समझ में आए। तो बड़ा दिलचस्प है, 3 बार इन्होंने आखिरी पैरे में उच्च नैतिक मूल्य और हाई मोरल ग्राउंड्स की बात की है। ऐसा हर नेता करता है, जब भी उस पर आरोप लगते हैं। सुखराम भी ऐसे ही करते थे और तमाम नेता ऐसे ही करते हैं। अब मैं बिना किसी जजमेंट के अपनी तरफ से कुछ बात थोपे हुए, मामला पूरे तौर पर संदिग्ध है, और संदिग्ध इसलिए है कि इतनी बातें अगर आज तक नहीं लिखा कि वो करीबी, उनकी बेटी, उनके दामाद और डायग्नोस्टिक सेंटर जो दामाद का है उससे जुड़ा हुआ है या उसका करीबी था, तो मामला संदिग्ध है। और मामला संदिग्ध नहीं होता तो बीजेपी का अध्यक्ष स्टेट का यूं इस्तीफा नहीं देता, और वो इस्तीफा देता और यूं घंटे भर में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता। तो मामला संदिग्ध, और इसलिए जरूरी है कि अभी तो एक राज्य से, पहले बार इस तरह के पीपी घोटाले की खबर आई है,
और मैं हर बार कह चुका हूं, फिर कह दे रहा हूं कि आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद मीडिया अगर लगातार मुस्तैद रहे और लगातार खोजबीन करती रहे तो हर राज्य में पीपीई किट, सैनिटाइजर, स्वास्थ्य उपकरण, वेंटिलेटर, इन सब में घोटालों की खबरें आएगी। तमाम तरह के बिचौलिए देश भर में सक्रिय हैं और 20%, 30%, 40% तक कमीशनखोरी हो रही है। ये घोटाले यहां भी होंगे, घोटाले अनाज वितरण से लेकर और तमाम तरह के राहत कार्यों में होंगे और अरबों खरबों के घोटाले होंगे। ये मैं आकलन, अंदाजा बोल रहा हूं क्योंकि ये जो जानकारियां आ रही हैं वो चिंतित करने वाली है। शुरू में ही एक जानकारी आई थी ग्वालियर से, शिवराज सिंह की सरकार है वह बनी थी कुछ दिन, उनकी सरकार बनने के कुछ दिन बाद, कि ग्वालियर में 10 किलो आटा जो फ्री में गरीबों को दिया जा रहा था उसमें 7 से 8 किलो आटा था। 20 से 30% आटे की चोरी हर पैकेट पर। ऐसे अगर हर जिले में होने लगे या ऐसे देश भर में होने लगे और ये हो रहा होगा, कोई कहता है 20 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, कोई कहता है 40 लाख खिला रहे हैं, कितने को खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, इसकी जांच, इस पर बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य उपकरणों की जैसी खरीदारी हो रही है, इस केस में भी जैसी खरीदारी हो रही थी, जितने उनके पास अधिकार होते हैं उसमें बहुत गुंजाइश है। बिचौलिए, ऑफिसर्स, नौकरशाह और मंत्री और पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब के नेक्सस से बहुत अरबों का चूना लग सकता है देश को, अरबों की लूट हो सकती है। इस पर बहुत मुस्तैदी की जरूरत है और ये लूट हर राज्य में होगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सेना की सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे बंगाल सरकार हो। कोई राज्य इससे मुक्त नहीं होगा। ये लूट सब जगह होगी। छिटपुट छोटी छोटी खबरें मैं वेबसाइट पर देख रहा हूं, छोटी खबरें आ रही है, फर्जी सैनिटाइजर, नकली सैनिटाइजर, लेकिन अभी बड़ी चीज, बड़े खुलासे होने बाकी है। पहली जानकारी हिमाचल से आई है। साफ सुथरी छवि वाली पार्टी बीजेपी की सरकार वाले राज्य से और बीजेपी का ही जो सूबे का मुखिया है उसे इस्तीफा देना। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले